कहानी नंबर 70। सारंगी का संगीत। एक बार एक सारंगी बेचने वाला जब अपनी सारंगी में से मधुर संगीत निकालने लगा तो छोटे छोटे बच्चों की भीड़ लग गई। एक छोटा बालक सारंगी के मधुर संगीत को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया और मन ही मन प्रसन्न होकर सोचने लगा कि क्यों ना इससे एक सारंगी खरीदकर मैं भी इसमें से ऐसा ही संगीत निकालूं। उस बालक ने पैसे देकर एक सारंगी खरीद ली और वैसा ही संगीत सुनने के लिए उसे बजाने लगा। किंतु यह क्या, उसमें मधुर संगीत तो बहुत दूर, बस टन टन की आवाज ही निकल रही थी। बालक ने उस सारंगी बेचने वाले से कहा कि यह सारंगी अच्छी नहीं है, मुझे तो वही सारंगी दो जिसमें से आप सुंदर संगीत निकाल रहे थे, मुझे तो वही चाहिए। उसके अति आग्रह को देखकर उसने बालक को अपनी वाली सारंगी दे दी। किंतु यह क्या, बालक ने जब उसको भी बजाया तो उसमें से भी टन टन की आवाज ही निकली। तब समझदार सारंगी वाले ने उस बालक को प्रेम से समझाया कि बेटा, सारंगी बजाने का तुम्हारा आज पहला दिन है और पहले दिन टन टन ही निकलती है। जब तुम निरंतर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे इसमें से ही मधुर संगीत निकलने लगेगा। अब अपनी बात पर आते हैं। जिनमार्ग में भी ठीक ऐसा ही है। आत्मज्ञानी महापुरुष संसार, शरीर, भोगों के बीच रहकर भी समस्त भोगों और संयोगी भावों से अपने ज्ञान स्वभाव को पृथक जानकर रत्नत्रय के मधुर संगीत से सदा प्रसन्न रहते हैं। अज्ञानी जीव उनके ज्ञान वैराग्य को देखकर प्रसन्न होते हैं और ऐसी दशा प्राप्त करने की इच्छा भी करते हैं तथा समय रूपी पूंजी देकर ज्ञानी गुरुओं से चैतन्य चिंतामणि रूप निधि और उस अमूल्य निधि को प्राप्त करने की विधि को समझने की जिज्ञासा भी व्यक्त करते हैं। शिष्य की प्रबल जिज्ञासा देखकर ज्ञानी गुरु अत्यंत करुणा पूर्वक भेद विज्ञान का उपदेश देते हैं। किंतु बालकवत प्राथमिक शिष्य को प्रारंभ में कुछ समझ में नहीं आता, अतः सच्ची लगन और रुचि को देखकर ज्ञानी गुरु समझाते हैं कि हे भव्य, निराश होने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में प्रथम दिन ऐसे ही विकल्पों की टनटन होती है। तुम धीरे धीरे निरंतर भेद विज्ञान का अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समस्त विकल्पों की टनटन शांत होकर निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद के मधुर संगीत से जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपने इस कहानी से क्या सीखा यह हमें कमेंट करके बताएं तथा आप इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारी एक भी कहानी मिस नहीं करना चाहते तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और ढेर सारी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करेगा।